नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, हमारी उपस्थित जौनपुर जिले के शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर जो है एक पत्रकार भाई साहब जो क्या नाम है भैया आपका? श्याम माधव प्रजापति, मेरे देश की हालत न्यूज चैनल। मेरे देश की हालत का न्यूज चैनल का नाम है। इन्होंने जो है एक मतलब शादी की इनकी लव स्टोरी है दोस्तों। इनकी जो वाइफ है विकलांग है। इन्होंने उनका जो है देखिए और इंटरकास्ट है। लोग एक दूसरे की जात में भी शादी करने के लिए विकलांग लड़कियों से तैयार नहीं होते। भाई ने हिम्मत दिखाते हुए एक महिला का हाथ थामा है। जानते हैं पूरी सारी कहानी। इन्होंने ऐसा कदम उठाया और वो काबिले तारीफ़ है। आपको भी इस पर अपना राय रखना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए कि कोई मतलब अगर कोई महिला है, सेम कास्ट में है, लोग उससे शादी करने के लिए कतराते हैं। लेकिन भाई ने, इनकी कास्ट जो है अलग है। ये उच्च बिरादरी से आते हैं, थोड़ा सा शेड्यूल कास्ट से आती हैं। लेकिन भाई ने सब कुछ को दरकिनार करके इन्होंने इनका हाथ थामा है। ठीक है, इनसे हम बात करते हैं, इनकी क्या कहानी है, सारी कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम पुनीता गौतम है। पुनीता गौतम जी। जी, आप लोगों की मुलाकात भी कहाँ हुई थी? फिलहाल हमारा भी न्यूज का ही चैनल है, आप जानते हैं। जबकि हाँ। और तो काम रहता है हम लोग का इंटरव्यू का ही, हर एक क्षेत्र में आना जाना का रहता है। तो कहीं रिपोर्टिंग के दौरान गए थे, संगति में गई थी, वहीं पे मुलाकात होती है और बात होती है। और किसी से अपना परेशानी वगैरह कुछ शारीरिक मानसिक और जो भी घरेलू स्थिति है बतला रही थी। बहुत भावुक थी। तो उनकी मतलब सारी वेदनाएं, सारी बातों को हम सुने तो। और हम लोग आते हैं रिपोर्टिंग करने के बाद। तो इसके बाद जब थंबनेल पोस्टर वगैरह बनाना पड़ता है तो थोड़ा सा भारी लगता है इसे, कि कोई करने वाला होता, फटाक से हम बोल के आते, इधर अपलोडिंग हो जाते। तो इसी के लिए हमें चाहिए था तो कोई सहारा तो हो जाता तो बहुत बेहतर था। तो हम सोचे अगर ये इतनी पीड़ित हैं, समस्याओं में भी हैं, और अगर इनको हम सिखा देते हैं तो इनके लिए भी बेहतर हो जाएगा। चाहे मतलब भविष्य में कहीं पर भी रहेंगे, इनके लिए बेहतर हो जाएगा, अपना जी खा सकती हैं। तो यही था। तो इनसे नंबर मांगे तो नंबर दिया इन्होंने। और फिर हम इनके नंबर पोस्टर सेंड किए। तो 2-3 दिन लगातार बनाए तो कुछ आया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर इसके बाद सिचुएशन बात करें, बाकी बातें इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने इनको पोस्टर बनाने के लिए नंबर लिया, पोस्टर के लिए ही बात किए थे सर? जी, पोस्टर के लिए बात किए थे। तो बात आगे आप लोगों को कैसे बढ़ी फिर? बस ऐसे मतलब पोस्टर के लिए बात किए थे ना। हाँ। तो ऐसे मतलब सारी जब घर पहुंचे तो कॉल किए। और मतलब हर एक मतलब वहाँ पे तो नहीं पूछ पाए थे क्या हुआ था। मतलब वहाँ कॉल पे सब जो आपकी समस्याओं को इन्होंने देखा था, जब आपने घर पर पहुंची तो इन्होंने फ़ोन से जानने का प्रयास किया कि आप वहाँ पर रो क्यों रही थी या क्या समस्या है, ये सब जानने की कोशिश किए थे आपसे? हाँ जी, ये सब पहले तो यही सब पूछे थे। हाँ। मतलब आप वहाँ रो क्यों रही थी, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? हम जैसे बोले कि हम तो देख रहे थे आपके पैर ऐसे हैं, लेकिन क्या दिक्कत है? आप मतलब देखते थे यहाँ। ये किसी से पूछे थे ये लड़की कहाँ की है, तो मतलब बताते यहाँ बराबर आती है और मतलब ऐसी ऐसी बातें हैं। तो इन्होंने सारी बात जब पूछा तो हमने हर एक चीज़ बताया। तो इन्होंने पहले पोस्टर के बारे में कहा कि अगर आप पोस्टर बनाना सीख लोगी तो अच्छा है, क्योंकि चैनल न्यूज़ पे लोग दुनिया मतलब अच्छे से यूट्यूब पे चलाते हैं, शॉर्ट वीडियो डालते हैं, तुम भी डालना। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ से लोग चलाते चलाते पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इन्होंने हमें सब कुछ बताया। तो हम बोले कि हमें नहीं आ रहा सर, हम नहीं बना पाएंगे। तो ये बोले कि कोशिश कीजिए ना। तो हम बोले कि कैसे हम बनाए, हमें आ ही नहीं रहा है। तब फिर मतलब बोले कि चलो ठीक है। तो बोले कि आप मुझसे शादी करोगी? तो हम बोले ये कौन सा मतलब पोस्टर बनाते बनाते भाई साहब ने आपको प्रपोज कर दिया कि मुझसे शादी करोगी? अब मतलब ये समस्या देख के बोले थे। अच्छा। अब नहीं जानते हैं इनके अंदर क्या, लेकिन जो हमें पता है वही आपको बता रहे हैं
तो ये उस समय बोले थे मुझसे शादी करोगी, तो हम थोड़ा मतलब चौंक गए। हम बोले कि तो कहीं नहीं हमारा भाई मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, हम ऐसा सोचे। तो हम बोले ये कौन सी बात है बोलने की, मतलब ऐसा हम कहे चलो ठीक है रखो, हम बाद में आपको बताएंगे, रखो। तो हम उस समय कॉल काट दिए। फिर ये दोबारा फोन किए तो हम बहुत सोचने लगे कि ये लड़का ऐसे मतलब बोल रहे हैं, मतलब तब फिर हम इनको बोले कि आप शादी करने के लिए बोल रहे हो, आप एक पढ़े लिखे हो, आप एक पत्रकार हैं, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो कल आप कहीं भी जाएंगे, समाज में जाएंगे और कहीं पार्टी वगैरह में और कहीं भी जाएंगे, आपकी इंसल्ट ही होगी कि आप इतने पढ़े लिखे होते हुए एक भी दूसरे कास्ट की लड़की है और फिर पैर से विकलांग है, फिर इससे शादी कर लिए हैं, आपकी बहुत इंसल्ट है, आप शादी मत कीजिए मुझसे। तो इतना हम पहले बोले थे, तब बोले कि नहीं ऐसा कहाँ से सोच रही हो, ये सब कास्ट धर्म कहाँ से आ गए, क्योंकि लोग मरते हैं वही जमीन के अंदर जाते हैं, वही लकड़ी जलाए जाते हैं, तो ये जात धर्म कहाँ से आ गया। तो इन्होंने जब बहुत कुछ सोचा तो हमने बोला कि हाँ, लास्ट में भी हम बोल दिए थे अगर आप से हमारी शादी होगी तो हम बहुत खुश नसीब होंगे आपको, आप जैसा जीवन साथी पाकर। लास्ट में बोले थे, बहुत ही जब समझाए थे, समझाने के बाद बोले थे कि आप जैसे जीवन साथी अगर आप मिलेंगे तो हम बड़े खुश नसीब होंगे। एक तो ऊपर से पैर से है, दूसरे कास्ट के हैं, मतलब सब कुछ कहने के बाद में लास्ट में बोले थे। अच्छा, आपने मतलब कि इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद ने आप इनको जवाब दिया था कि मैं बहुत खुश नसीब होंगे कि आप मुझसे अगर मैं शादी कर लेती हूँ। हाँ, लास्ट में बोले थे लेकिन ये सब बात। अच्छा, हाँ, तो जैसे मतलब शादी की बात की है इन्होंने किया तो आपने इनको बात किया, तो ये सब बातें आपके परिवार वालों की जानकारी कब हुई? देखिए भैया, पहले तो हम कुछ छुपाते नहीं, मम्मी पापा चाहे तब की बात हो, चाहे अब छोटी से छोटी बात हो, नहीं तो वहां पे थे तो मम्मी पापा से नहीं छुपाते थे, यहाँ थे खाने से लेके पीने तक इन्हें नहीं छुपाते। बोलते हैं यस जी ये खाएं, ये बनाए, ये मुझसे ये बात कहा है इंसान, ये कहा, सब चीज अपने हम यस जी से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, हर एक चीज बता देते हैं इनसे। तो मम्मी पापा से हम तुरंत ही बोल दिए थे, मम्मी हम गए थे संगत में, एक लड़का मिले थे और ऐसे बोल रहे थे, वो बोले कहाँ की है तुम, ये गई थी अपने काम के लिए तो ये क्या बोल रही हो। हम बोले मम्मी हम तो पहले बोले कॉल करके उसको मना करो, तुम्हारा नंबर कोई भी ऐसे मांगे अपना फोन दे दोगी, तुम्हें फोन क्यों दिए हैं, तुम्हें फोन दिए हैं कि तुम कहीं आओ जाओ, कोई टेंशन हो तो कॉल करो, हम तुम्हें इसलिए फोन नहीं दिए, कोई तुम्हारा नंबर मांगे तो अपना नंबर दे दो, शादी करे कल का, आज का नंबर में, कल को तो मान लो अच्छा लड़का सीधा निकल गया, कुछ नहीं बोला, कल का और तुम्हें कुछ तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे वो लोग समझाए मुझसे। हम तब रोने लगे, हम कहे चलो ठीक है। तो वो लोग हमें समझा, देखो बेटी शादी मत करो, और दूसरे कास्ट के हैं, हम लोग छोटे कास्ट के हैं, आज के शादी करेंगे, कल के तुम्हें 2-4 महीना साल 2 साल रखेंगे, तुम्हारे मतलब अभी तुम्हारे साथ मतलब ऐसे रह के तुम्हें छोड़ देंगे, कहाँ जाओगी, कहाँ हम फिर तुम्हें कहाँ तुम्हारा शादी करेंगे। तो बोले कि उन्हें कॉल करके मना कर दो कि आप पढ़े लिखे, आप जाके कहीं और शादी कर लो। तो हम बोले कि हम आपसे शादी नहीं कर सकते हैं, हमारे घर वाले बोल रहे हैं और हम भी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पहले सबसे पहले शादी करने से पहले हमें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। तो भैया आप लोगों के दोनों के घर के बीच की दूरी कितना होगा लमसम? तकरीबन 20 किलोमीटर होगी। अच्छा, 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर वहीं पर आप गए थे पत्रकारिता करने के लिए, वहाँ पर गए थे? नहीं, संगति में गए थे दूसरी जगह, हाँ, घर से भी दूर गए थे, हम भी थे, मतलब उस क्षेत्र में गए थे। तो वहीं पे मिली थी, अपना दुख दर्द बता रहे थे किसी बहन से, तो ये सुने थे तो हम इनको बोले थे, तो नंबर के लिए फिर नंबर दिए, तो फिर बाद में बातें करते करते हम बोले अगर आप शादी करना चाहें, इतनी समस्या है तो आप घर पे बात करिए, हम बात करते हैं, अगर नहीं करना फिर भी आप बता दीजिए, करना है फिर भी बता दीजिए, तो फिर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम आपको पोस्टर बनाना सिखा देंगे, तो आप चाहे करें या ना करें, फिर भी आप कहीं पर भी रहिएगा, अपना लाइफ अपने खुद से केयर कर सकते हो। मतलब आपने इनसे मतलब कि जानकारी लिया कि आपने कितनी पढ़ाई लिखाई किया, कि पोस्टर कैसे बना लेती, पूरी जानकारी तो लिया होगा ना आपने? कभी इंसान बहुत पढ़ा भी जरूरी होता है, बहुत अगर दिमाग तेज है तो पढ़ना भी बहुत जरूरी नहीं होता है, तो लोग देख देख कर सीख जाते हैं। तो वैसे ही तो मतलब हम इनको बताए अगर इस तरीके से बनाना है, ऐसे बनाना है, अगर आप बना सकती हो तो बना लेना, फिर नहीं तो किसी से वहाँ पूछना, नहीं तो हम बता देंगे आपको, अगर बन जाएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, हम पैसे भी दे देंगे। और आप खुद अगर बनाना चाहेंगे, अगर चैनल क्रिएट करना चाहेंगे तो भविष्य में आपके लिए बेहतर रहेगा, आप भी अर्निंग कर सकते हैं। तो यही सब था।
तो जैसे मतलब कि आपने इतना सारा बात उनसे फ़ोन पर होने लगा, तो आपके दिमाग में आया कि चलो ठीक है, ये मतलब एक तो इंटरकास्ट थी, दिमाग में आपको तो एक बार आया हो कि यार मतलब ये दूसरे बिरादरी से हैं, हम दूसरी बिरादरी से शादी करें कि ना करें, कुछ तो सोचा होगा क्या आपने उसके तो लिए? हाँ, तो हम मतलब कास्ट वगैरह पे हम ज़रा से भी गौर नहीं करते। अच्छा। हाँ, तो सब जानते हैं कभी-कभी पराये पे ज़्यादा अपने दुःख देते हैं। हुँ, कभी-कभी अपनों से ज़्यादा पराये भी दुःख देते हैं, तो सेम कहानी होती है लाइफ़ की। हुँ, तो अगर इंसान अच्छा है तो कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति हो, उसका संस्कार व्यवहार अच्छा है तो वो अपने के जैसा मान-सम्मान करेगा आपका, हुँ। आपका व्यवहार करेगा। अगर इंसान बुरा है तो आपके घर ही वाले आपको एक दिन अलग कर देंगे। तो आपने इस मतलब कि जाना, मान लीजिए आप वहाँ पर जान गए कि उनका जो है कास्ट जो है गौतम है, आप प्रजापति हैं। तो आपने अपने परिवार वालों को मनाने की कैसी कोशिश किया कि मम्मी मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि वो विकलांग हैं, वो थोड़ा मजबूर हैं, तो घर वाले कैसे माने आपके? तो हम माने नहीं और यहाँ तक ठीक थी चलिए अच्छा हुँ। मतलब फ़ोटो दिखाया तो चलिए अच्छा फेस जब जाने तो चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा, फेस देख कर के लोगों को पसंद आ हाँ, गया, पसंद आया फिलहाल हम जब विकलांग बताए तो सब मतलब सब अब भाई खराब हो भड़क ही गए। जाएँगे। हाँ। एक तो अदर कास्ट, हुँ, छोटी कास्ट फिर इसके बाद विकलांग पैर से। हुँ, तो हम हमारे दिमाग में यही चला इंसान मतलब जब उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और तब जाके इंसान बेहतर है। शायद ही किसी को सहारा देना वो मतलब उससे उसकी नज़र से बहुत ही बुरी बात है। हुँ, मतलब यही सोच रहे हैं कि अगर उससे फ़ायदा हमें होता तब तो बढ़िया है। हुँ। फ़ायदा अगर हम किसी को फ़ायदा दे रहे हैं तो गड़बड़ बात है। मतलब अपने स्वार्थ के लिए लोग चेहरा देख कर के हाँ, पसंद चेहरा कर देख के लिए। हम जब क्यों आपने करें? यही है, लोगों का स्वार्थ होता है दोस्तों। जब इन्होंने अपने परिवार वालों किसी को देखिए, कोई बुरा ना उसमें माने। जैसे मतलब अपने परिवार को इन्होंने जैसे इनका फ़ोटो दिखाया तो चेहरा देख कर के लोगों को पसंद, चलो ठीक है, कोई बेटा कोई बात नहीं है, इंटरकास्ट या कोई भी कास्ट हो, आप शादी करो। लेकिन विकलांग के नाम पर लोगों को ये लगने लगा कि वहाँ पर आकर के हमारे परिवार में कहीं बोझ ना बन जाए। ऐसा हुँ। कोई दिमाग में आया होगा उन लोगों तो ज़रूर कुछ न कुछ तो ज़रूर आता है और जो चलने की बात रहती है तो लोग को रहता है मतलब हम देखते हैं लोग आजकल आप क्षेत्र में जा रहे हैं, सारे मीडिया क्रिएटर सब दिखा रहे हैं। हुँ, अच्छी-अच्छी लड़कियाँ, पढ़ी-लिखी लड़कियाँ शादी करने के बाद अच्छी खासी लड़कियाँ होने के बाद धोखा देके भाग जाती हैं। हुँ, कोई अपने ही पति की तो अपनी प्रेमिका की अपने मतलब कोई न कोई अगर उसका संस्कार, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके अंदर स्वार्थ और लालच आ गई तो खुद जान जाने का कारण बन जाता है, हुँ, बन जाती है। हुँ, तो वैसे है तो फिर इंसान हमेशा पैर से विकलांग नहीं होता, दिमाग से विकलांग होता है। जी, जी, सारी चीज़ें बेहतर है तो आपका बिगड़ा हुआ घर वो बना देगा, चाहे जी, लड़का हो चाहे लड़की। अगर जी, सारी चीज़ें बेहतर नहीं है तो आपका बना-बना घर ढहा देगा। हुँ, तो इसलिए हमें पैरों से विकलांगता, शरीर से विकलांगता नहीं देखनी चाहिए, हुँ, क्योंकि आज के ज़माने में जो हम और आप नहीं कर पाते, वो कहीं न कहीं एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने वाली विकलांग महिला है। हुँ, और इस समय कई डीएम हैं जो जिला चला रहे हैं, जी, विकलांगता पे सिर्फ़ तो हमने सोचा कि विकलांग इंसान वहाँ पे नहीं होता। जी, विकलांग उस मतलब अगर हमारे सामने किसी कोई पद पर, पोस्ट पर है तो विकलांग होते भी तो उससे बेहतर हमें शर्माना चाहिए, हम खुद ही विकलांग हैं। जी, उसका कुछ भी नहीं सही नहीं है, सिर्फ़ मानसिक स्थिति सही है, वो पूरी दुनिया को चला रहा है, हमारे सही होते हुए भी हम अपने आप को जो गौर करते हैं हम विकलांग नहीं हैं। तो उस अगर कंपेयर करोगे तो हम ही विकलांग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मानसिक रूप से सिर्फ़ विकलांग मानसिक रूप से तो सबसे बड़ी विकलांगता मानसिकता की होती है। है। जी, तो हम क्यों माने ऐसी मानसिकता? तो भाई घर ही चलाना है तो ना तो घर के सर पे लेके ढोना है। हुँ, घर का बोझ उठाने का मतलब होता है घर पे 2, 4, 20, 50 किलो जो कि बोझा सर पे नहीं रखना होता। घर चलाने का मतलब घर का बोझा उठाने का मतलब होता है ज़िम्मेदारियों को समझना। हुँ। टाइम से खाना बनाना, महिलाओं के लिए उठना और घर के अंदर से लेके बाहर तक किचन वगैरह जो भी है बहुत काम सही बहुत तरीके से बहुत करना। बहुत ढेर सारा काम होता है। तो मतलब परिवार वाले तो मान गए फिर? तो हाँ, तो जब हमारे ऊपर डिसीज़न है जीना हमको है, हुँ, अगर हमारी उँगलियाँ कट रही है, हुँ। तो बहुत करेंगे बाहर वाले आपको लेके जाएँगे, लेकिन चिल्लाना और लोग रोना तो तो आप ही को पड़ेगा। जी, तो बेहतर है कि हमें समस्याएँ जब आएँगी तो हमारे ऊपर और कोई बहुत करेगा जैसे आप अरेंज मैरेज ही देख लीजिए। हुँ, अरेंज मैरेज होता है, सब लोग बारात तक सब लोग साथ रहेंगे। हुँ। इसके बाद सब अपने-अपने सब अपने-अपने घर पे रहेंगे। 2-4 रिश्तेदार अगर हैं, आप बीमार पड़े हैं कभी, हुँ, आपकी ही बिरादरी क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा अगर आपको साथ देने वाला रहेगा तो आपका नात रिश्तेदार बहुत करेंगे, जो बिज़ी रहेंगे तो फ़ोन से कॉल करके एक बार बात कर लेंगे। जी, फिर जो घर पे मतलब रहेंगे तो एक बार आके देख लेंगे। जी, फिर उससे करीब आ जाइए, बहनें होंगी तो एक बार आ जाएँगी 1 दिन के लिए। फिर जो है कि भाई होंगे तो 1-2 दिन के लिए कुछ पैसे दे देंगे। जी, लेकिन और फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा आपके पास रहने वाला और रहने वाली अगर होगा दुःख में केयर करने वाला अगर सही मानसिकता है उसकी तो या तो पत्नी के लिए पति होगा या तो पति के लिए पत्नी होगी या तो माता होगी। जी।
बाकी अलावा इसके साथ कोई नहीं है। तो बेहतर है कि उस चीज़ों को देखा जाए जो सच में रियलिटी में साथ दे हमें। और आगे का भविष्य तो हम बता नहीं सकते क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसी सिचुएशन आएंगी, लेकिन हाँ जब तक हैं यही सोचेंगे कि इनके ऊपर भी कोई कठिनाई अगर आए तो मतलब भाई जो नहीं ये उठा सकते हम उठाएंगे, जो हम उठा सकते हैं तो ये उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो मतलब दोनों को बांट कर करना होगा। तो यही सब बातें। जी, आपने तो बातें काफ़ी दूर तक और काफ़ी आगे तक बातें बताई। तो अभी मैंने आपकी पूरी स्टोरी जानना चाहा, तो पूरी स्टोरी न बता करके आपने बहुत अच्छा बताया आपने आगे के बारे में। श्याम बहादुर जी आपने सोचा, तो हमने जैसे मतलब कि आपने अपने माता-पिता को मना लिया, लेकिन इनके माता-पिता को तो प्रॉब्लम होगी, इनके परिवार वालों को भी प्रॉब्लम होगी। तो आपने कैसे मतलब आप बताएँगे कि मैडम तो बताएँगी? इन्होंने बताया। तो मैम बताइए पुनीता मैम, आप बताइए जो है कि मतलब आप इन्होंने तो अपने परिवार को पूरा हैंडल कर लिया क्योंकि सारा जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन आप जो है कैसे अपने माता-पिता को मनाया फिर? ठीक है, मम्मी-पापा को कैसे मनाएँ? मम्मी-पापा को जानते हैं जब भैया हम जब अपने जानते थे हमारे मम्मी-पापा जब हमारी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, हमारे मम्मी-पापा यहाँ से लेके चंडीगढ़ तक पूरा जालंधर तक मुझे लेके पूरा दौड़ गए थे। वो बोले थे मेरी बेटी जैसे भी खुश रहे, क्योंकि जब से मैं छोटी-सी बड़ी हो गई, मैं कोई भी चीज़ कहती थी मेरे मम्मी-पापा मेरी बात नहीं काटते थे। बोलते थे कि हम लोग 5 बहनें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मम्मी-पापा हमें प्यार करते थे, क्योंकि अगर जो भी कहते थे मम्मी ये चाहिए तो उसको मम्मी-पापा पूरा करते थे। आज नहीं तो कल नहीं परसों उसको ज़रूर ला के देते थे। तो हमने बस हमारे ज़िद की वज़ह से हमने बस ज़्यादा ज़िद भी नहीं किया था। तो हमने कहा कि मम्मी बस जब मम्मी मना कर दी, थोड़ा आँख से आँसू आ गया, थोड़ा उदासी हो गई कि मतलब मैंने पहली बार भी ऐसा कोई चीज़ कहा, मम्मी भी मना कर दी। मम्मी-पापा फिर सोचे चलो जाने, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। लेकिन भैया नाराज़ थे, वो बोले कि अगर तुम वहाँ पे शादी करोगी तो हम नहीं जाएँगे तुम्हारे घर। तो हम बोले कि भैया क्या हम वही बहन है ना जो थोड़ा से बुखार हो जाता था तो आप लोग परेशान हो जाते थे, थोड़ा सर दर्द करने लगता था तो आप लोग दिन को रात कर देते थे, रात को दिन कर देते थे। क्या थोड़ी सी खुशी अगर मांगे तो इसमें तुम लोग को बोले कि तुम्हारी खुशी के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हमें किसी चीज़ की नहीं चिंता है, अपनी पसंद कर रहे हो फिर भी हम खुश है, केवल कास्ट अलग है। कल के अगर तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ, हम लोग शहर में रहते हैं, यहाँ सब लोग कहेंगे तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो गया, तो हम लोग सर उठा के कहीं जिएंगे। तो फिर अपने भाई की बात इनको हम बोले कि हमारे भाई ऐसे बोल रहे हैं, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। फिर इन्होंने समझाया जाने दो, आज शादी मतलब हो जाएगी, कल ना एक दिन सभी लोग मान ही जाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, फिर मम्मी-पापा भी समझाने लगे जाने दो, हम शादी तुम्हारे खुशी के लिए कर रहे हैं, मान जाए। आखिर में सभी पूरा परिवार जब शादी हो गई, हम यहाँ अच्छे से थे। यहाँ से जब मम्मी के यहाँ गए तो सभी लोग खुशी पे चेहरे रौनक देखे, आज तक भी कोई शिकायत नहीं पहुँची हमारी वहाँ पे, नहीं तो इन्होंने कभी कुछ कॉल पे कहा। और कोई भी गलती करते हैं तो ये माफ़ भी कर देते हैं, और हमारे घर के वो हमारी मम्मी हैं, और कोई भी ऐसा कोई हमें कोई बात भी नहीं बोलता, सब अच्छे से रखते हैं। जैसे बहू का दर्जा मिलना चाहिए वैसे हमें बहू का दर्जा मिला है, और जो मन में आते हैं खाते हैं पीते बनाते खिलाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बहुत अच्छे से हैं, परिवार भी अच्छा तो है। यहाँ से श्याम जी बारात लेकर के गए थे आपके घर? जी, बारात लेके गए थे। अच्छा श्याम जी, आपने यहाँ से बारात लेकर के यहाँ पर दरअसल इनकी कास्ट जो बता रहे हैं आप गौतम है, तो आपके आस-पास के लोग बारात जाना पसंद करते थे कि नहीं? कोई गया था कि लोग नहीं गए थे। कतराने लगे थे? आप नहीं, बताइए इसको गए थोड़ा थे डिटेल गए थे बताइए। हाँ, गए थे? गए थे, हाँ पड़ोस वाले जो जिसको भी बोले थे। हुँ। तो पड़ोस में मतलब अपने घर आने में हाँ, हाँ। लगभग सबके घर से गए थे एक लोग। अच्छा। मतलब 8-10 ही लोग, मतलब हम ज़्यादा वो नहीं किए थे, 8-10 लोग हुँ। गए थे, तो बाकी जिसको जिसको बोले सब गए थे। अच्छा। हुँ। तो अच्छा मतलब कि जो और लोग लव कपल इस समय जो है काफ़ी लोग प्यार मोहब्बत करते हैं। अभी जो इस समय चल रहा है, लोग एक-दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। उन उन लोगों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश भैया मतलब देखिए, कोई भी डिसीजन ना तो गलत होता है ना तो सही होता है। वो आपके कर्तव्य के ऊपर डिपेंड करता है, आपके संस्कार के ऊपर, आपकी मेहनत और संघर्ष के ऊपर डिपेंड करता है, आपका व्यवहार, आपका संस्कार कैसा है। तो ये चीज़ें नहीं है कि आप कोई भी सामान बाज़ार से लाएँगे तो हमेशा वो जैसे लाएँगे वैसे पड़ी रहेगी, उसमें परिवर्तन भी होगा। और दिन है तो रात भी होगा, रात है तो दिन भी होगा। तो वैसे सेम होती है, तो आज प्यार है तो कल तकरार भी होगा, झगड़े भी होंगे, मार भी होंगे, तो अगर उसमें सब आप सहनशीलता
रखे रहेंगे तो प्यार चलेगा, नहीं रहे तो नहीं चलेगा, किसी का भी हो। जी। तो मैम आप मतलब जैसे लोग इंटरकास्ट में शादी कर रहे हैं, तो आप कुछ इंटरकास्ट वालों को शादी करना या फिर ऐसे दूसरे बिरादरी में लोग शादी कर रहे हैं, उनके लिए कोई मतलब सलाह देंगी मतलब कि कोई समस्या होती है कि आप लोग कर रहे हैं या हमको तो कोई समस्या हुई नहीं, आप कुछ बता सकते हैं इसके लिए मतलब लोगों को संदेश दे सकती हैं कुछ? क्या बताएँगे उन लोग से? हम यही बोलेंगे जो भी शादी मतलब करे मतलब क्या बोले, अब हमारा अच्छा है तो सभी का थोड़ी अच्छा होता है, किसी का अच्छा किसी का खराब मिलता है, तो अपनी-अपनी किस्मत की बात होती है। आप लोग मतलब कि फिर जाँच पड़ताल करके लोग हाँ, जाँच-पड़ताल करके शादी विवाह करें। शादी-विवाह करें। अच्छा। और ये ज़रूरी नहीं है मतलब हमारा लाइफ़ अच्छा है, हमारे जीवन साथी अच्छा मिला है तो देखते हैं अरेंज मैरिज भी लोग करते हैं, घर में मार डालते हैं, कहीं बहुत-बहुत शासत करते हैं उनको और देखते हैं और लव मैरिज वाले आज शादी करते हैं, 2-3 साल रखते हैं, फिर वही मार-झगड़ा ऐसा कुछ चालू हो जाता है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान से दुआ करेंगे, भगवान अगर किसी का भी मतलब एक-दूसरे से अगर प्यार है तो उनका प्यार भी मिले और लेकिन अच्छे से मिले मतलब चलिए ठीक है। दोस्तों ये थी इनकी कहानी, इनका प्यार जो है एक मिसाल है। इन्होंने एक पैर से या दोनों पैर एक पैर से विकलांग है, एक पैर से पुनीता जी विकलांग हैं। लेकिन भाई ने कहा कि लोग विकलांग मानसिक रूप से होते हैं, दिमाग से विकलांग होते हैं। विकलांग होना क्या है? आप अपना अगर सोच अच्छा रखेंगे तो कोई विकलांग नहीं है। सोच से अगर आपका विकलांग है तो सब विकलांग आपको पूरी दुनिया विकलांग दिखाई देगी। दोस्तों आप लोग इनके बारे में क्या राय रखते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, खबरों का सिलसिला जारी रहेगी कि मैम आप कोई सिर्फ़ यहाँ पर गृहस्थी में काम कर रहे हैं कि कुछ और करती हैं? एक मतलब अभी भी नया चैनल बनाए हैं एक दूजे का सहारा। अच्छा। वही जैसे हम लोग रिश्ता मतलब हम लोग को जुड़ा है उसी के रिश्ते के माध्यम से चैनल का नाम भी रखे हैं एक दूजे का सहारा। हुँ। रिश्ते से जैसे आप दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं, उसी से एक चैनल का नाम इन्होंने एक चैनल खोला है, क्रिएट किया है जिसका नाम है एक दूजे का सहारा। उस पर कैसा वीडियो डालते हैं आप लोग? वही पारिवारिक दिनचर्या कैसे रहना चाहिए, कैसे रहेगा, मतलब अभी डालते नहीं ब्लॉगिंग की हाँ, ब्लॉगिंग। डालना स्टार्ट किए हैं। हुँ, तो कल शॉर्ट था, आज फुल फर्स्ट ब्लॉग आ गया। कौन-कौन रिपोर्टर आए, गिफ्ट लेके आए थे भैया जितने सारे लोग। हुँ, और कल भी आए थे प्रमोद गुप्ता वगैरह, तो गिफ्ट लेके आए थे सर, मतलब उसको ब्लॉगिंग करके उसमें हुँ, बनाए हैं। तो बहुत-बहुत उन लोग का शुक्रिया है। तो जितने भी रिपोर्टर आ रहे हैं, कुछ न कुछ मतलब अपने तरीके से जो भी ले दे रहे हैं, हुँ। तो उनको थोड़ा-सा ब्लॉगिंग के रूप में करके इनके चैनल पे डाल अच्छा, दे रहे हैं। बाकी हाँ, पारिवारिक दिनचर्या सब सारी चीज़ें रहेंगी। बाकी आपका चैनल तो चलता है। हाँ, हमारा चैनल चलता है, आप जानते हैं मेरे देश की हालत। और मैं श्याम यादव प्रजापति। हुँ, तो उसपे आप कहीं न कहीं किसी मैटर में आप देखे होंगे, या फिर अगर नहीं देखे होंगे तो आप सर्च मार के देख सकते हैं, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है जो भी राय रखते हो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।